तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हमें अपडेट पोस्ट मॉडल क्रिएट करना है। और जो सेकंड पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू पास द डेटा इनटू मॉडल। क्या है कि अभी हमारा जो बेसिकली पोस्ट कंपोनेंट था जिस पर हमारे बेसिकली एक्शन बटन था, बेसिकली एडिट डिलीट एंड क्रिएट पोस्ट का, तो वहाँ से हम डेटा को कैसे पास करें अपने अपडेट पोस्ट मॉडल के पास, तो वो हमें देखना होगा। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डेटा को कैसे पास करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अभी क्या है कि क्रिएट पोस्ट पर तो अभी हमारा बेसिकली मॉडल ओपन होता है। अभी हमें क्या करना है, एडिट पर भी क्लिक करें किसी पर भी तो हमारा अपडेट पोस्ट मॉडल जो है ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक कंपोनेंट भी चाहिए होगा, तो हम एक कंपोनेंट क्रिएट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ngGC एंड अपना जो पाथ है वो है हमारा कंपोनेंट्स के अंदर जाइए। एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक बार थोड़ा जूम आउट करता हूँ। तो ऐप कंपोनेंट्स एंड डायलॉग्स, तो हमें जाना है कंपोनेंट्स के अंदर डायलॉग्स में। देन हमें जो है यहाँ पर अपना इसकी मीनिंग चेक कर रहा हूँ मैं, तो प्रॉपर है। देन यहाँ पर हमें अपना मॉडल क्रिएट करना है, कंपोनेंट क्रिएट करना है अपडेट पोस्ट करके। तो मैंने जस्ट यहाँ पर एंटर किया, तो ये जो है मेरे लिए एक कंपोनेंट जो है क्रिएट कर देगा। तो ये थोड़ा इसलिए टाइम ले रहा है। तो चलो यहाँ पर जो है आपको डायलॉग्स के अंदर नीचे देखने को मिल जाएगा आपका अपडेट पोस्ट। तो बेसिकली क्रिएट हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायलॉग्स को ओपन करता हूँ। कहाँ गया डायलॉग्स, ही रहा। तो डायलॉग्स में देख सकते हो आपका क्रिएट पोस्ट तो था ही, हमारा अपडेट पोस्ट भी आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ा रन कर देता हूँ जिससे कि ये बैकग्राउंड में रन होता रहे। तो अब हमें करना क्या है, ये जो अपडेट पोस्ट मॉडल है ये आपका बेसिकली कंपोनेंट बोलूँगा, मॉडल तो बेसिकली हम बना रहे हैं, बाकी ये नॉर्मल कंपोनेंट ही होता है। तो हमें क्या करना है, एडिट पर जैसे ही हम क्लिक करें तो हमारा अपडेट पोस्ट मॉडल जो है ओपन हो जाए। तो उसके लिए हमें आना है अपने पोस्ट कंपोनेंट के अंदर, जो कि हमारा बेसिकली जहाँ पर हमारा डेटा शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमने जैसे लाइक लगाया था ना एक मेथड ओपन क्रिएट मॉडल, जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्लिक पर, जो यहाँ पर हमने डाला हुआ था। तो अब ये हमें कब बेसिकली एक मेथड हमें क्रिएट करना होगा, हमें एक्शन वाले पर आना है जहाँ पर हमारा एडिट है, बेसिकली आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमें वो बेसिकली मेथड ऐड करना है, मीन्स एक न्यू मेथड बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर ये जो बटन है आपका, इस पर मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम इस मेथड का नेम ये नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे ओपन अपडेट मॉडल। तो ये है हमारा ओपन अपडेट मॉडल। अभी ये मेथड हमने क्रिएट नहीं किया है तो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ और ये जो ओपन क्रिएट मॉडल था जस्ट इसकी कॉपी जो है मैं क्रिएट करके कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस मेथड का नेम रख दूंगा ओपन अपडेट मॉडल। ये हो गया। एंड यहाँ पर जो है आपका क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका अपडेट पोस्ट कंपोनेंट। तो ये आपका आ चुका है और ऊपर जो है ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो चुका है। देन अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको बेसिकली हम फिलहाल में कमेंट कर देते हैं इस कोड को, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द अपडेट डायलॉग हैज़ बीन क्लोज्ड। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका पोस्ट कंपोनेंट हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये ओपन हो रहा है या नहीं प्रॉपर तरीके से मॉडल। तो जैसे मैंने एडिट पर मैंने क्लिक किया, देख सकते हो यहाँ पर आपका आ रहा है अपडेट पोस्ट वर्क्स। पर यहाँ पर अगर देख पा रहे हो सभी पर बेसिकली यही आ रहा है। तो हमें अपडेट पोस्ट मॉडल जो था हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस चाहिए, जैसे क्रिएट बेसिकली हेडिंग हो उसके ऊपर एंड ये तीनों ऑप्शन हो, चूज फाइल एंड टाइटल एंड चूज अ डेट। चूज फाइल जो है ऑप्शनल रहेगा अपडेट के केस में, बाकी हमें सेम इंटरफेस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, क्रिएट पोस्ट में जो बेसिकली डेटा है या जो भी HTML या कंटेंट है उसको हम कॉपी करके अपने अपडेट पोस्ट के लिए भी डाल देते हैं। इससे बेसिकली इजी हो जाएगा, जो कि बेसिकली मैंने ऑलरेडी बेसिकली बताया हुआ है कि कैसे आप इनको बना सकते हो। आपने अगर लेक्चर्स नहीं देखे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्रिएट पोस्ट वाले को क्यों नहीं देखा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ क्रिएट पोस्ट डायलॉग के अंदर, बोल सकता हूँ कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो इसकी HTML है जस्ट मैंने यहाँ से सारी की सारी कॉपी कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो जस्ट मैंने कॉपी किया और मैं गया अब अपडेट पोस्ट की HTML में। तो यहाँ पर जो है मैंने अपडेट पोस्ट वर्क था, अब यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट तो कर दिया, यहाँ पर बहुत सारी एरर्स भी आ रही हैं, अभी इन एरर्स को हमें सॉल्व भी करना है। तो मैं आ जाता हूँ क्रिएट पोस्ट के TS वाली फाइल में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये मेरी TS फाइल है। अब क्रिएट पोस्ट मॉडल जो था,
तो यहाँ से मैं बेसिकली जो मेरे को अभी नीड नहीं है उनको मैं क्लोज करता हूँ। फिलहाल मैं जो ओपन रखना है वही मैं रखता हूँ ओपन यहाँ पे। तो देखिए अपडेट पोस्ट में मैंने यहाँ पर HTML डाल दी और क्रिएट पोस्ट में जो है यहाँ पर इस TS को भी तो डालना होगा हमें अपने अपडेट पोस्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पर जो है अपडेट पोस्ट की भी TS को ओपन कर लेता हूँ। तो क्रिएट पोस्ट में हमें देखिए ये सब ज़रूरत है, तो हम जस्ट इनको कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो है मैं डाल देता हूँ। ये मैंने कर दिया फर्स्ट काम। सेकंड, हमें बेसिकली हमें सिलेक्टर टेम्पलेट URLs को हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये हमेशा एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के अलग होते हैं। तो अभी यहाँ पर मेरे को क्या ज़रूरत है, यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे को इसके अंदर जो बेसिकली सारा का सारा कंपोनेंट सॉरी ये जो आपकी क्लास है इसके अंदर जो भी डेटा है वो हमें सारी की सारी ज़रूरत है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट क्लास क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट को जस्ट मैंने कॉपी किया, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो है आपका अपडेट पोस्ट कंपोनेंट था, जस्ट मैं इसके नीचे जो है पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया मैंने सारा का सारा। अब मैं यहाँ पर जो है अपडेट पोस्ट कंपोनेंट की जगह यहाँ पर कर देता हूँ, सॉरी क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट की जगह अपडेट पोस्ट कंपोनेंट कर देता हूँ और ऊपर वाला जो है एक्सपोर्ट हटा देता हूँ। तो ये अब आपका जो है सारा का सारा इसलिए जो काम था वो झटके से हमने तुरंत कर दिया है। बट यहाँ पर कुछ एरर्स हैं, जैसे लाइक एरर्स कहाँ पर हैं, यहाँ हाँ देखिए जब आप अपडेट पोस्ट कंपोनेंट के अंदर वर्क कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अपडेट पोस्ट कंपोनेंट भी प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पर आप लिखें अपडेट पोस्ट कंपोनेंट, ना कि क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट। तो अब जो है मैं इसको सेव करता हूँ और अब हम जो है एडिट पर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि क्या मॉडल ओपन होता है। जैसे मैंने लाइक इस पर क्लिक किया तो देख सकते हो आपका ये प्रॉपर आ रहा है, बट यहाँ पर क्रिएट पोस्ट हेडिंग है तो हम यहाँ पर इसमें हेडिंग को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर कर दिया मैंने अपडेट पोस्ट, बाकी सब आपका सेम है। और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हो अपडेट पोस्ट चल रहा है। बाकी आपका जैसे क्रिएट की जगह हम अपडेट कर देते हैं यहाँ पर बटन का टेक्स्ट, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपडेट। अभी चेक करते हैं प्रॉपर कि वैलिडेशन भी इसकी वर्क कर रही है नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पर ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। इमेज इज रिक्वायर्ड, बेसिकली जो अपडेट का केस होगा, अपडेट पोस्ट के केस में इमेज रिक्वायर्ड नहीं होगी, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे इसको हमें अनरिक्वायर्ड करना है, मीन्स ऑप्शनल कैसे करना है। बाकी आपका टाइटल एंड चूज अ डेट रिक्वायर्ड रहेगा। और देखिए यहाँ पर ये तो हमने बात कर लिया मॉडल कैसे क्रिएट करना है। अब मैं बात करूंगा कि ये जो आपका सिंपल ये जो पोस्ट कंपोनेंट ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैं इस एडिट पर क्लिक करूं तो यहाँ से इस पर्टिकुलर पोस्ट का जो डेटा है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए, मीन्स यहाँ पर शो होना चाहिए। तो शो होना है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट यहाँ पर डेटा कैसे पास करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है अपने अपडेट पोस्ट कंपोनेंट में। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जैसे आपने मार्ट डायलॉग रेफरेंस यूज किया हुआ ना, जस्ट आप क्या करेंगे यहाँ पर मार्ट डायलॉग डेटा यूज करेंगे, मार्ट डायलॉग डेटा। तो मार्ट डायलॉग डेटा का यूज करके ही हम जो है डेटा को गेट कर सकते हैं। अब ये डेटा आएगा कहाँ से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम आते हैं अपने पोस्ट कंपोनेंट में, जहाँ पर बेसिकली हमने ये जो है पोस्ट कंपोनेंट डॉट HTML, यहाँ पर हमने अभी एक्शन पर बेसिकली प्रोवाइड किया था ना ओपन अपडेट मॉडल। तो यहाँ पर हमें डेटा पास करना होगा। जैसे लाइक अब मैं क्या करता हूँ, एडिट पर जैसे क्लिक करूंगा तो अभी तो क्या हो रहा है, नॉर्मली फंक्शन कॉल हो पा रहा है बट इसमें कुछ डेटा नहीं जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, जो इस पर्टिकुलर रो का है, जैसे लाइक मान के चलो सेकंड पोस्ट को मैं अगर एडिट पर क्लिक करता हूँ तो सेकंड पोस्ट का जो डेटा है वो मेरे बेसिकली मॉडल पर जाने के लिए मेरे को इस डेटा को यहाँ से कैच करना होगा, मीन्स गेट करके मेरे को सेंड करना होगा मेथड के साथ। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है एलिमेंट नाम का वेरिएबल मिल रहा है सभी जगह में। तो आप क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट वेरिएबल है इसको जस्ट यहाँ पर पास आउट कर दें। तो अब जो है यहाँ पर एरर दे रहा है क्योंकि हमें जो है अपना TS फाइल भी जो है अपडेट करनी होगी। तो यहाँ पर मैं ओपन अपडेट मॉडल में बेसिकली एज अ पैरामीटर हमें जो है क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया डेटा कॉलन एनी, एंड यहाँ पर ये जो डेटा आया है उसको मैं पास कर दूंगा। यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट हटा देता हूँ क्योंकि हमारा जो डेटा है वो ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर मैंने डेटा कॉलन डेटा नाम की मैंने रखी हुई है, डेटा की। आप यहाँ पर कोई भी अपनी की रख सकते हो। एंड कॉलन डेटा मैंने यहाँ पर जो पास आउट कर दिया। देन हम क्या करते हैं, यहाँ से भी मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इन दोनों का जो है काम खत्म हो चुका है पोस्ट कंपोनेंट का। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपडेट पोस्ट कंपोनेंट पर। तो ये हमने जो मार्ट डायलॉग डेटा ये यूज किया हुआ है, मीन्स बनाया है, इसका हमें यूज करना होगा। तो इसका हमें कंस्ट्रक्टर पर आ जाना है। तो मैं थोड़ा इसको इस तरीके से कर लेता हूँ नीचे।
जिससे कि थोड़ा लुक सही लगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉमा ऐड करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर मेरे को डायलॉग डेटा यूज़ करना है, बट यहाँ पर हम एक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करेंगे, पब्लिक डेटा कॉलन एनी। अब यहाँ पर जो है हमें डेटा को इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट कैसे करना है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंजेक्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप कंपोनेंट में जस्ट यहाँ पर आप लिखें इंजेक्ट तो आपको मिल जाएगा। तो ये हमें इंजेक्ट यूज़ करना होगा। तो @inject और यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो डायलॉग डेटा। तो इससे जो है आपकी एरर भी फिक्स हो गई है। तो अब यहाँ पर ये जो डेटा है ना, डेटा के अंदर क्या होगा, वो डेटा होगा जो आपका बेसिकली डायलॉग ओपन होते वक्त भेजा है, जिसने भी बेसिकली हमने पोस्ट कंपोनेंट से भेजा है। तो वहाँ पर जैसे हम क्लिक कर रहे हैं मेथड में, एलिमेंट डेटा गया आपके, इस डायलॉग डेटा का यूज़ करके हम जो है डेटा निकाल सकते हैं। तो हमारा जो है जो भी डेटा होगा वो हमारे डेटा की के अंदर आ जाएगा। अगर आपको इसको प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट करा सकते हो ngOnIT के अंदर। तो मैं यहाँ पर जो console.log करा लेता हूँ this डॉट डेटा करके। मैंने जो है यहाँ पर this डॉट डेटा किया हुआ है। this डॉट डेटा इसलिए मैंने किया हुआ है, ये इसलिए ये आपका वेरिएबल है। तो अब देखिएगा यहाँ पर मैं जो है इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको कंसोल पर दिखाई देगा जो भी डेटा होगा। मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिएगा, लाइक मान के चलो मैं सेकंड पोस्ट को क्लिक करूँगा। जैसे मैंने सेकंड पोस्ट को क्लिक किया तो देख पा रहे हो यहाँ पर जो आपको डेटा मिल रहा है उसकी आईडी, टाइटल, सेकंड पोस्ट भी मिला, डेट भी मिल चुकी है, इमेज भी मिल चुकी है। अब लाइक मान के चलो मैं थर्ड पर क्लिक करता हूँ, थर्ड पोस्ट पर। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको थर्ड पोस्ट से रिलेटेड जो है डेटा मिल रहा है। तो मतलब काफ़ी ईजी है कि डेटा को कैसे पास आउट करना है, किसी भी कंपोनेंट पर आप कर सकते हो। फिलहाल में तो अभी हमने मॉडल पर किया है। मॉडल पर पास आउट करने का यही एक तरीका है। और इस तरीके से यूज़ करके आप क्या करोगे, अब जैसे ही आपने ये एडिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये जो है फिल हो जाएंगे। जैसे टाइटल जो है थर्ड पोस्ट था तो थर्ड पोस्ट आ जाएगा। यहाँ पर जो भी डेट होगी इसकी, वो डेट जो है यहाँ पर कन्वर्ट होकर के जो भी इसका फॉर्मेट रहा होगा वो उसके बेस में यहाँ पर जो है शो हो जाएगी। तो ये हमें जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखना है और कैसे इसको डेटा को इंजेक्ट करना है, बेसिकली इस फॉर्म से अटैच करना है। इंजेक्ट तो हमने कर ही लिया, बाकी हमें अटैच कैसे करना है इस फॉर्म के साथ जो भी डेटा आ रहा है उसको हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।